उसमें जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे या अपने मैनुअल पर आएंगे, यानी कि यूट्यूब आपने खोला, उसमें जाएंगे या हमारे चैनल पर जाते हैं, तो बराह रास्त आप यहाँ जा सकते हैं। वीडियोस में लिंक मौजूद है, वहीं से आप आ सकते हैं। जैसे ये हमारा चैनल आप खोलेंगे तो इसमें आपको ये देखें, ऊपर होम है, यहाँ पे वीडियोस हैं और यहाँ प्ले लिस्ट है। इस प्ले लिस्ट में जब आप आएंगे तो इसको आप क्लिक करें नीचे, तो सारी प्ले लिस्ट आपके सामने होंगी। एजुकेशन न्यूज़ जितनी भी अब तक आ चुकी हैं या पीएमडीसी के हवाले से या कोई और है, तो उसमें आप चैनल पे आके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखें BS फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग की कौन कौन सी डिग्रियां हैं तो आप वो करना चाहते हैं, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। BS फॉर मेडिकल स्टूडेंट है। अब मेडिकल के बारे में जितनी डिग्रियां हैं, इनके आपका बेनिफिट क्या होंगे, आप कैसे जॉब कर सकते हैं, इनमें कौन कौन सी डिग्रियां कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही हैं, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। BS जर्नल, आप कोई भी BS है जो इंजीनियरिंग वाले, ICS वाले, आईकॉम वाले या मेडिकल वाले, हर बंदा ही कर सकता है, तो ये आप इसमें जाएंगे। और फिर ऑल डिग्री आफ्टर FSC के बाद कौन सी डिग्री, ये सबके लिए मुतफिक जो है एक जैसी है, कोई भी बच्चे कर सकते हैं, तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन के है। फिर एजुकेशन न्यूज़ है, ये एजुकेशन न्यूज़ है, इसको आप जब क्लिक करते हैं तो पीएमडीसी के हवाले से या पीएमसी के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं आपको इसमें मिल जाएंगी। इसमें इन्होंने कौन सी पॉलिसी बनानी है, कहाँ क्या लेके आ रहे हैं, कौन सी एजुकेशन के हवाले से जो है पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री जो है वो स्कॉलरशिप आ चुकी है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, जो कि वीडियोस आती रहती हैं। अब इसी तरह किसी भी प्लेलिस्ट में जाके आप कुछ भी दे सकते हैं। इन प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 2-3 प्लेलिस्ट का लिंक दे भी दूंगा, आप उसमें जाकर देख भी सकते हैं। इसमें जितना भी आपका एडमिशन शुरू होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड है, पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंक पे है, वगैरह वगैरह, एजुकेशन के लिहाज से जितनी भी है आपकी, वो सारी जो है वह यहाँ आपको मिल जाएंगी। और पिछले सालों में पीएमसी ने क्या क्या किया है, किस किस तरह वो है, बच्चों के साथ क्या क्या हुआ, जो भी आप देखना चाहते हैं, मेरिट क्या बना, मेरिट कैसे बना, आप देखें। एक एक वीडियो में हमारी में आपको पता चलेगा कि वाकई जो भी हमने न्यूज़ दी है वो हमेशा 100% ठीक ही हुई है। तो इसको आप देख भी सकते हैं आप, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी जो भी खबर हो आपके सामने बर वक्त पहुंचती रहे। तो अब हम बात करते हैं पीएमडीसी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एजुकेशन के हवाले से हर न्यूज़ आपके पास बर वक्त पहुंचाते रहते हैं। अब जो न्यूज़ हम लेके आए हैं उसमें हम आपको बताएंगे पीएमसी और पीएमडीसी बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं। दोनों का मुकाबला हो गया है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पीएमडीसी को अभी कितना टाइम लग सकता है फंक्शनल होने में। वो अपना चार्ज संभालेगी, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने एक्टिवेट होंगे और टेस्ट एमडी कैट जो है वो कंडक्ट करने के लिए जो काम है, जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देंगे। वो कब होगा उससे पहले वो हम वीडियो बना चुके हैं, इससे पहले वो आपको बता चुके हैं। लेकिन अब पीएमसी जो है अपना काम जारी रखे हुए है, क्योंकि जब तक वो रिजॉल्व तो कर दिया गया, ख़त्म तो कर दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली उसे अभी नोटिफिकेशन नहीं मिला, ना ही ऑफिशियली पीएमडीसी को एक्टिवेट होने का नोटिस मिला है। पीएमसी ने कल अपने ऑफिशियल पेज पर ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उसने बताया कि 1,35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं एमडी कैट के हवाले से, जो कि इस साल होने जा रहा है। और उसमें जो है 22 सेंटर हैं और उनमें 11 जो है इंटरनेशनल सेंटर हैं। ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, एक एक दफ़ा उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन कल उन्होंने फिर कर दिया है रात को। और उसके साथ ही उन्होंने जो कंप्लेंट सेल बनाया है कि अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को अप्लाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो है इस लिंक के ज़रिए जो कि नीचे दिया गया है, ये लिंक एक मुकम्मल वीडियो बना के मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये सेम वही लिंक है और पीएमसी का है। तो इस पर जाके आप अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। जब इनका नोटिफिकेशन आया है तो इससे चंद ही मिनट पहले बाद, थोड़ी देर के बाद ही एक नोटिफिकेशन, यही नोटिफिकेशन जो था पीएमडीसी ने अपनी वेबसाइट पर, यो सॉरी ऑफिशियल पेज पर जो है ये जारी कर दिया। सेम यही नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें जो लिंक दिया गया वो भी पीएमसी की का ही था। यानी कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके सामने ये नोटिफिकेशन है, सेम वही है। और लिंक भी आप नीचे देखें, वो cmspmc.com/register
complaint.aspx। तो ये भी सेम उन्हीं का ही नोटिफिकेशन है जो कि पहले पीएमसी ने जारी किया है, और पीएमसी का ही जो है ये लिंक है। नोटिफिकेशन वही, लेकिन इस नोटिफिकेशन के ऊपर देखें, बट टेस्ट विल बी कंडक्ट बाय पीएमडीसी। लेकिन कंप्लेन वगैरह जो है, जो सारा प्रोसीजर है, वो आप पीएमसी के ही थ्रू करेंगे। तो वो पीएमसी इसको हैंडल कर रही है, लेकिन जो टेस्ट होगा वो कंडक्ट करेगी पीएमडीसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएमडीसी अभी फंक्शनल नहीं हुई, लेकिन वो कह रही है कि जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं, वो उसी के थ्रू ही करें, पीएमसी के। तो इसका मतलब ये हुआ फीस भी आपकी वही 6000 है, और आपने वैसे ही अप्लाई करना है। अब बच्चे इसमें पूछेंगे कि हम पीएमडीसी का वेट करें या पीएमसी की जो अप्लाई की डेट है उससे पहले करवा दें। तो मेरी आपके लिए राय ये है कि आप उसमें अप्लाई कर दें। अगर किसी ने वेट करना है तो वेट वो कर ले, 1 मिनट, 2 मिनट, सॉरी 2-4 दिन देख लें। अगर पीएमडीसी जो है वो फंक्शनल हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर आप जो है वो इसको जो है अप्लाई अभी ना करें, फिर कर दें। लेकिन अगर आखिरी 2-3 दिनों में कर दें। लेकिन आपको ये बात बता दूँ, अभी ये बिल जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है, अब ये बिल जाएगा सेनेट में। सेनेट में मंजूरी होगी और फिर ये जाएगा सदर पाकिस्तान के पास, और सदर पाकिस्तान पिछली हुकूमत के हैं, आपको पता भी है। और इसके साथ आपको ये भी मैंने बताया था, ये बिल जब ऐसे प्रोसीजर होगा सारा, तो कितने दिन लग सकते हैं। अगर वो इतने दिन लगते हैं तो उसमें पीएमडीसी की अप्लाई करने की डेट ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए आप आखिरी दिनों में ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आपने अप्लाई नहीं करना तो। अब इसके बाद आपको बताएं कि इस जब ये नोटिफिकेशन आया, पीएमडीसी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, यानी कि शेयर किया, तो पीएमडीसी के इस नोटिफिकेशन के नीचे जो पीएमसी के चेयरमैन हैं डॉक्टर अरशद तकी, उनकी तरफ से एक कमेंट्स आया। वो कमेंट्स इनकी आप जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है वो वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं। तो लेकिन जब वो आया तो उसके थोड़ी देर बाद पीएमसी को एक और नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, जो कि आपके सामने है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो डॉक्टर अरशद तकी है, ये इनका जो है वो इनकी आईडी नहीं है, ये किसी और की है, और फेक आईडी है। इसके नीचे जो कमेंट आया है वो कमेंट इन्होंने नहीं किया, जिन्होंने फेक आईडी बनाई है उनकी तरफ से है। तो आपको बताने का सारी बात मकसद ये था कि अगर अब आपने रजिस्टर्ड होना है तो रजिस्टर होने के लिए आपको 6000 रुपये फ़ीस जमा करवा के पीएमसी के थ्रू हो ही जाएं। 1,35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पहले भी हो चुके हैं, आप भी इसमें आ जाएं। और ये गवर्नमेंट का मामला है, आपकी फ़ीस जो भी होगी वो मरेगी नहीं, कोई अच्छा लाहा अमल तैयार किया जाएगा जो आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करते, कल को डेट निकल जाती है, पीएमडीसी को फंक्शनल होने में ज़्यादा देर लग जाती है, तो फिर वो कहेंगे कि हमने तो डेट वही दी थी जो पीएमसी की थी, हमने कह भी दिया था, उसी के ज़रिए आप अप्लाई करें, उधर ही जाएँ, उन्हें ही कंप्लेन करें कोई मसला आ रहा है तो। हमने तो टेस्ट कंडक्ट करवाना था, और डेट अगर अब हम देते हैं, अप्लाई करने की डेट दोबारा से देते हैं तो दिन ज़्यादा लग सकते हैं, और जो हमारा मकसद है टेस्ट लेके इन्हें एमबीबीएस की क्लासेस स्टार्ट हो जाने तक, तो वो देर हो सकती है। इसलिए जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट हम अपनी उसी डेट को लेंगे, लेकिन अप्लाई करने की जो डेट है वो गुज़र चुकी है। तो इसलिए आप पीएमडीसी के आने का वेट ना करें। अब अपनी जो फ़ीस है वो जल्द अज जल्द सबमिट करवाएं और अप्लाई कर दें। बाकी फ़ीस का मामला है तो उसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये गवर्नमेंट के जो मामलात होते हैं वो थोड़ी देर तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें इस तरह से बेईमानी नहीं होगी कि बच्चों का जो है अब फ़ीस मार ली जाए। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि इस साल जो है पीएमडीसी आए तो अगर पहले भी फंक्शनल हो जाए तो फिर भी वो डेट जो आपकी है फ़ीस कम ना करे। उसकी वजह ये है कि कुछ बच्चों ने फ़ीस ज़्यादा दे दी होगी और कुछ ने कम दे दी होगी। तो इसलिए इसको कम नहीं किया जाएगा। और अगर कम किया भी गया तो जिन बच्चों ने फ़ीस दी है उनको रिटर्न कैसे करेंगे, या रिटर्न करेंगे तो इतनी बड़ी तादाद में तालिब इल्म है, हर एक को कैसे रिटर्न करेंगे। जो कोई ना कोई वैसे वो हल तो निकालेंगे ही, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसी में अप्लाई कर दें। और जब टेस्ट की डेट अगर आगे बढ़ती आपको नज़र आए, अगर नहीं आप करना चाहते, आप चाहते हैं कि पीएमडीसी का ही कुछ करें, तो फिर आप थोड़ा वेट कर लें। 20th जो 20 आपको पता है कि आखिरी तारीख है। अभी बहुत वक़्त पड़ा है, तो आप आखिरी 3-4 दिन जब आप रह जाएँ तो फिर आप अप्लाई कर दें। अगर उस वक़्त तक पीएमडीसी आ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना आए
तो फिर आप ऐसा करें कि आप इसको आखिरी 3-4 दिनों में अप्लाई कर दें। और उस वक़्त जो आपको पता भी चल जाएगा कि आगे डेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, उस हिसाब से आप पता चल जाएगा। अगर ना भी हुआ तो जैसे ही कुछ इसमें पीएमडीसी के आने की खबर हुई, तो मैं भी वीडियो बना के आपको बता दूँगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ता